हेलो डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक बेटा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन नीट एग्ज़ाम, आईआईटी जेईई मेंस, एडवांस, बेटा इन सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्रिएट होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, डेफिनेटली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बेटा आज के टॉपिक में मुझे क्या करना है, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज सॉलिड स्फीयर। ये आप कह सकते हैं किसी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। बेटा आपने इसके पहले ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा है, अगर कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, अगर कोई हॉलो स्फीयर है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। बेटा हम डिस्क्रिप्शन में इस टॉपिक का लिंक दे देंगे, आप वहां पे जाकर के सिंपली पूरे टॉपिक को स्टडी कर सकते हैं। बेटा आज का टॉपिक क्या है, हमको बताना है किसी सॉलिड स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा हम क्या करेंगे, 3 डिफरेंट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम इस कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से बाहर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड आउट करेंगे। सेकंड पॉइंट इसके सरफेस पे, एंड थर्ड पॉइंट इसके अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी ये हम फाइंड आउट करेंगे। ओके बेटा, तो स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम निकालेंगे आउटसाइड द स्फीयर, इसका मतलब स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। स्मॉल आर क्या है बेटा, जिस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट से सेंटर की सेपरेशन। क्लियर। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अज्यूम दैट ए सॉलिड स्फीयर of radius capital R and which is also contain charge Q। ओके बेटा ये मैंने सपोज कर रखा है कि ये सॉलिड स्फीयर है, इसका रेडियस R है और इसके अंदर Q चार्ज भरा हुआ है। आपको बताना है P पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, ये हमारा पहला केस है फर्स्ट। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पे यूज करेंगे फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन होता है। उस रिलेशन से हम पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम हो तो बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है बेटा, ये होता है इक्वल टू माइनस dV डिवाइड बाई dr। और अगर हम यहाँ से करें तो बेटा आपको क्या मिलेगा, dV बराबर माइनस ई डॉट dr। क्लियर। और अगर हम यहाँ बेटा इंटीग्रेट करना चाहें तो आपको ऐसे मिल जाएगा dV बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट dr। अगर हम लिमिट की बात करें तो बेटा अगर आपने सपोज किया है R1 सेपरेशन, इसका मतलब सेंटर से R1 सेपरेशन पे पोटेंशियल हम V1 एज्यूम करेंगे और R2 सेपरेशन पे पोटेंशियल हम V2 एज्यूम करेंगे। बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से इस चार्ज के फील्ड में लाने में जो वर्क करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। क्लियर। तो बेटा अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो पूरा डिफिनीशन है, ये पूरा जो कंसेप्ट है पोटेंशियल ग्रेडियंट का, ये इसको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे अप्लाई कैसे करेंगे हम, बेटा आपको P पॉइंट पे चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका मतलब चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आएंगे, जो वर्क करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो बेटा ये क्लियर हुआ कि हम चल कहाँ से रहे हैं, तो आंसर इनफाइनाइट से। तो R1 की वैल्यू कितना होगा, इन्फिनिटी। तो बेटा अगर हम यहाँ पे पुट करना चाहें तो क्या बनेगा, या फिर यहाँ पे कर दे रहा हूँ इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन dV है और ये है ई dr। क्लियर। अगर आपने R1 को इन्फिनिटी सपोज किया, अगर आपने R1 को इन्फिनिटी सपोज किया तो बेटा इन्फिनिटी पे पोटेंशियल का मान 0 होता है, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल का मान 0 होता है। क्लियर। अगेन अगर आपने सपोज किया बेटा कि R सेपरेशन पे, सेंटर से R सेपरेशन पे आपको पोटेंशियल चाहिए, आपने एज्यूम कर लिया दिस इज V। अब आप ये बताओ इस पूरे सिस्टम की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, तो दिस सिस्टम इज बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज, बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज। बेटा क्लियर है, बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बेटा कि अगर ये पॉइंट चार्ज के तरीके से बिहेव कर रहा है तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल क्या हो, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो आंसर है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी ये होगा KQ डिवाइड बाई R स्क्वायर। ऐसा आपने पढ़ा हुआ है, ये कूलम्स के अकॉर्डिंग होता है।
ये कूलम्स के अकॉर्डिंग होता है। तो बेटा सिंपल सी बात है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू KQ/R² होगा, हम पुट कर देंगे तो बेटा क्या मिलेगा आपको 0 से V dV बराबर माइनस छूट गया है तो माइनस इंटीग्रेशन KQ/R² और साथ में dr। क्लियर बेटा? लिमिट क्या रखेंगे? लिमिट रखेंगे इन्फिनिटी से, लिमिट रखेंगे इन्फिनिटी से r। ओके अब बेटा यहाँ पे क्या होगा, dv का इंटीग्रेशन होता है v, तो ये हो जाएगा v और यहाँ पे लिमिट रखेंगे 0 से v। और बेटा अगर यहाँ पे हम माइनस KQ को बाहर करें और ये ऊपर लेके जाएंगे r⁻² होगा और लिमिट यहाँ पे लगाएंगे इनफाइनाइट से r इंटू dr। क्लियर? तो बेटा ये आ जाएगा v। सिंपल सी बात है, इसका आपको पता है डिफरेंशिएशन r⁻² का क्या होगा, तो r⁻² + 1 तो r⁻⁻1/-1 आएगा, मीन्स -1/r, जिसका मतलब KQ यहाँ लिखेंगे बेटा -1/r और लिमिट लगाएंगे इनफाइनाइट से r। माइनस को बाहर करेंगे तो बेटा आ जाएगा v KQ और अगर लिमिट रखेंगे तो 1/r माइनस 1/∞, 1/∞ बेटा 0 होता है तो v की वैल्यू आ गया KQ/r। इसका मतलब ये जो पोटेंशियल बेटा होता है ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट। बात तो कंफर्म हो गया कि ये पूरा जो सॉलिड स्फीयर है ये एक पॉइंट चार्ज के तरीके से बिहेव करेगा, ये बिल्कुल बात राइट है। क्लियर? तो आपने बेटा पहला इक्वेशन बना लिया। अब हम क्या करेंगे, अगेन अगर हम सपोज करें सेकंड पॉइंट अगर सपोज करें ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, तो बेटा क्या होगा, इसका मतलब r = r। अगर हम सपोज करें कि स्फीयर के सरफेस से पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी तो आप कैसे निकालेंगे बेटा? सेम कंसेप्ट, यही सेम कंसेप्ट है। अगर हम सेम कंसेप्ट अप्लाई करें तो बेटा यहाँ पे लिखेंगे dv बराबर इंटीग्रेशन माइनस के साथ यहाँ लिखेंगे E.dr। अब आप ये बताओ, अगर बेटा यहाँ पे सरफेस पे निकालना है तो हम चार्ज को कहाँ से लेके आएंगे, तो आंसर है इन्फिनिटी से, और इन्फिनिटी पे कितना होगा पोटेंशियल 0। कहाँ पे लेके आना है, तो सेंटर से r सेपरेशन पे। मैंने मान लिया कि पोटेंशियल यहाँ का VR है, पोटेंशियल यहाँ का मैंने VR सपोज कर लिया। अब बेटा इसको सॉल्व कर देना है। यहाँ पे सिंपल सी बात है, dv का इंटीग्रेशन v होगा और यहाँ रखेंगे 0 से VR और बेटा अगर हम इसको यहाँ पे e की वैल्यू पुट करें, सेम कंसेप्ट, e का मान कितना होता है, तो आंसर है इनफाइनाइट से r, तो KQ/r² और साथ में dr। बेटा सेम चीज़ें हैं, पूरा सेम प्रोसेस है। इसको सॉल्व करोगे -KQ यहाँ बाहर करोगे तो ये आ जाएगा -1/r। ओके, लिमिट रखेंगे इनफाइनाइट से r, तो ये बेटा आ जाएगा KQ और यहाँ रखेंगे 1/r माइनस 1/∞। तो बेटा आफ्टर सॉल्विंग वी गेट VR की वैल्यू KQ/r। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब बेटा आपने क्या किया, आपने पोटेंशियल की वैल्यू सरफेस पे निकाल लिया और इस सॉलिड स्फीयर की वजह से बाहर फाइंड आउट कर लिया। अब जो थर्ड वाला पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है इसके अंदर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। बेटा थर्ड पॉइंट है इनसाइड द स्फीयर, मींस अगर r की वैल्यू कैपिटल R से कम हो जाए बेटा उस केस में पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसीडर ए रीजन विच हैव रेडियस r। मैंने बेटा सपोज किया कि आपको यहाँ पे निकालना है, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। मैंने एज्यूम किया कि बेटा इस पॉइंट B पे आपको बताना है कि पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा स्फीयर बनाएंगे ऐसे, क्लियर है, और बेटा देखेंगे इस छोटे से स्फीयर में कितना चार्ज इनक्लोज हो रहा है, कितना चार्ज इनक्लोज हो रहा है। तो बेटा मैंने ये सपोज किया कि यहाँ जो चार्ज इनक्लोज हो रहा है इस रीजन में, छोटे वाले रीजन में, दिस इज Q डैश, ये मैंने Q डैश सपोज किया। अब सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पे जो Q डैश की वैल्यू होगी, Q डैश का मान Q से कम होगा, क्योंकि जो बेटा Q चार्ज है ये पूरे R रेडियस में है और ये Q डैश चार्ज किस में है, तो आंसर स्मॉल r रेडियस में है। क्लियर है? तो बेटा आपको बताना है कि यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, तो सेम कंसेप्ट पोटेंशियल ग्रेडियंट का। यहाँ पे सबसे पहले हम सपोज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, देन हम फॉर्मूला अप्लाई करके पोटेंशियल का मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए चैलेंजिंग ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत ही आसान है।
तो आप जानते हो बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फ्रॉम कूलम्स लॉ से क्या होगा, तो आंसर है फ्रॉम कूलम्स लॉ, फ्रॉम कूलम्स लॉ। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर है E बराबर के क्यू डैश डिवाइड बाई आर स्क्वायर। मैंने सपोज किया इसके अंदर चार्ज क्यू डैश है तो के क्यू डैश डिवाइड बाई आर स्क्वायर हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पे आपको क्यू डैश की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे निकालें क्यू डैश की वैल्यू, तो बेटा आपको पता है कि जो यहाँ पे जो वैल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा, वैल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर मैंने रो सपोज किया तो रो इक्वल टू होता है क्यू बाई वी। ओके तो Q की वैल्यू कितना होगा, रो टाइम्स ऑफ V। अगर मैंने सपोज किया कि इस पूरे स्फीयर में चार्ज Q है, चार्ज Q है, तो बेटा Q की वैल्यू कितना होगा, रो टाइम्स ऑफ V, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपने एज्यूम कर लिया। ऐसे अगर हम सपोज करें Q डैश की वैल्यू क्या है, तो बेटा वैल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट होगा, ये रो लिखेंगे, बट वैल्यूम यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जो छोटा वाला ये स्फीयर है इसके अंदर बेटा कितना होगा वैल्यूम, तो आंसर है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। आपको Q डैश का मान चाहिए, Q डैश बाई Q निकालेंगे तो सब कट जाएगा, पूरा कट जाएगा, ये आएगा आर क्यूब डिवाइड बाई कैपिटल आर क्यूब। तो यहाँ से बेटा Q डैश का मान कितना आया, तो आंसर आर क्यूब डिवाइड बाई कैपिटल आर क्यूब टाइम्स ऑफ क्यू। ये आपने क्यू डैश का मान निकाल लिया। जैसे क्यू डैश का मान आया वैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकाल लेंगे। तो सो बेटा E की वैल्यू कितना होगा, तो आंसर है के और यहाँ पुट करेंगे हम, यहाँ पुट करेंगे इस क्यू डैश के स्थान पे, तो यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो यहाँ बेटा आर स्क्वायर कट जाएगा तो आएगा के आर क्यू डिवाइड बाई कैपिटल आर क्यूब। ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी, के आर क्यूब डिवाइड बाई आर क्यूब, चूंकि यहाँ पे आर स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपको ये मिल गया। अब हम क्या करते हैं बेटा, अगेन फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्या होगा, फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या लिखेंगे हम, वही सेम चीज कि बेटा जो dv होगा, dv ये बराबर होगा EDR के, EDR क्लियर, नेगेटिव। अब यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा लिमिट। ध्यान दो, हम बेटा यहाँ पे निकाल रहे हैं पोटेंशियल, तो कहाँ से चलेंगे, आंसर है A से B पे चलेंगे। अब हम इन्फिनिटी से चार्ज को नहीं लेके आएंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बेटा अब चार्ज को इन्फिनिटी से लाने की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ से पॉइंट A से B की तरफ चलेंगे, पॉइंट A से B तक जाएंगे। तो आप ये बताओ पॉइंट A पे डिस्टेंस कितना है सेंटर से, तो आंसर है R। पोटेंशियल कितना होगा, तो बेटा मैंने एज्यूम कर लिया दिस इज VB, जिसको हम क्या मानते हैं, VR। मतलब बेटा जो VB होगा दिस इज VR होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो स्फीयर पोटेंशियल है वो आपने VR एज्यूम कर रखा है। इसके बाद आपको बेटा कहाँ होना चाहिए, VA का चाहिए। तो इसका मतलब अगर आपने सपोज किया स्मॉल r पे आप पहुँच रहे हो तो स्मॉल r का पोटेंशियल कितना होगा, तो आंसर है VA। क्लियर है। अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर रखा है, उठा के पुट करो तो कितना आएगा, ये इसको सॉल्व करेंगे, dv का इंटीग्रेशन v होगा तो सीधे सीधे आएगा VA माइनस VR। क्लियर है। और अब यहाँ पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन के क्यू आर डिवाइड बाई आर क्यूब और साथ में dr लिमिट रखेंगे r से r। क्लियर है। यहाँ पे सब कांस्टेंट स्मॉल r के अलावा तो बाहर करो। अगर हम बेटा यहाँ पे बाहर करेंगे तो माइनस के क्यू डिवाइड बाई आर क्यूब बाहर हुआ और इंटीग्रेशन r dr और लिमिट रखेंगे r से स्मॉल r। क्लियर है। बेटा r का कितना होगा इंटीग्रेशन, तो r स्क्वायर बाई 2, तो आपको मिल गया फिदे यहाँ मिला VA माइनस VB की वैल्यू, तो कितना आएगा बेटा, माइनस के क्यू डिवाइड बाई आर क्यूब और यहाँ पे हम पुट करेंगे r स्क्वायर बाई 2 और बेटा लिमिट रखेंगे हम कैपिटल R से स्मॉल r। क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा, तो बेटा ये आएगा के क्यू डिवाइड बाई आर क्यूब और साथ में अगर मैंने 2 को बाहर कर लिया तो हो गया बेटा 2r क्यूब और लिमिट क्या रखेंगे, लिमिट यहाँ पे रखेंगे हम, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर। क्लियर। तो ये बेटा हो गया VA माइनस VB की वैल्यू। आपको किसका मान चाहिए, VA का मान चाहिए, VB इधर लेके जाएंगे तो बेटा VA की वैल्यू हो जाएगा VB और VB के स्थान पे क्या पुट कर सकते हैं, तो आंसर है VR। तो यहाँ पे हो जाएगा फिदे या आप यहीं पे पुट कर दो, यहीं पुट कर दो। VR की वैल्यू कितना है, के क्यू बाई कैपिटल R, इधर आएगा बेटा कितना हो जाएगा, के क्यू बाई कैपिटल R प्लस
प्लस नहीं, ये माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे तो हो जाएगा के क्यू डिवाइड बाई 2r³ पूरी मैथमेटिक्स है, टेंशन नहीं लेना है, r² माइनस r²। क्लियर है। अब बेटा अगर हम इसमें r² से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो क्या बन जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा, VA की वैल्यू KQ r² डिवाइड बाई r³ माइनस KQ, ये ऐसे रहेगा 2r³ और यहाँ पे r² माइनस r²। अब अगर हम इसमें से कॉमन करें KQ बाई r³ तो क्या मिलेगा आपको बेटा, अगर हम यहाँ से कॉमन करें VA बराबर, मैंने कॉमन कर लिया KQ डिवाइड बाई r³ तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2r³ मैंने कॉमन किया तो यहाँ मिलेगा 2r, क्या मिलेगा 2r² और यहाँ पे हो जाएगा माइनस r² प्लस r²। माइनस ओपन करेंगे तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इसका मतलब बेटा VA की वैल्यू कितना आया KQ डिवाइड बाई 2r³ और यहाँ पे मिलेगा आपको r² 2r² मतलब 3r² माइनस r²। दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A, एट पॉइंट A। अब बेटा यहाँ पे हम स्पेशल केस अप्लाई कर रहे हैं। अब आप ये बताओ, स्पेशल केस में अप्लाई कर रहा हूँ, बताओ बेटा, अगर हम सपोज करें पहला केस कि सेंटर का मतलब एट r बराबर 0, स्मॉल r³ अगर 0 है तो इसका मतलब सेंटर पे VA का मान कितना होगा, तो यहाँ पे 0 कर देंगे तो आंसर आएगा VA की वैल्यू 3/2 KQ² 3/2 KQ बाई R। इसका मतलब बेटा ये है कि जो VA की वैल्यू है 3/2 टाइम्स ऑफ VR है, जो सरफेस पे होगा उसका 3/2 टाइम्स हो जाएगा सेंटर पे। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेंटर पे क्या होता है, सरफेस का 3/2 टाइम्स होता है। अगेन बेटा अगर हम निकालें सरफेस पे कितना होगा, एट स्मॉल इक्वल टू R, अगर ये पुट करें तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल R², एक घट जाएगा 2r², 2 कट जाएगा तो सीधे आएगा V बराबर KQ बाई R। ठीक है, तो बेटा इसका मतलब ये है कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम ग्राफ को प्लॉट करें। बेटा आपने VP की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, इसके बाहर KQ बाई R होगा, सरफेस पे KQ बाई कैपिटल R होगा। क्लियर। बेटा आपने A पॉइंट पे निकाला पोटेंशियल ये KQ बाई 2r², 3r² माइनस r², जहाँ पे K की वैल्यू क्या है 1/4πε0। ε0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, आपने एज्यूम किया यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, यहाँ पे एयर है, वैक्यूम है, फ्री स्पेस है। क्लियर। अब बेटा आपको ग्राफ को प्लॉट करना है। ग्राफ हम यहाँ पे V और R के बीच में प्लॉट करेंगे। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसीडर ये सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस R है। अब आप ये बताओ फॉर्मूले में यहाँ पे r² है। बेटा इसका मतलब ये है कि अगर R का मान 0 होगा तो 3/2 टाइम्स होगा ये। इसका मतलब मैंने सपोज किया कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है ये है R बराबर 0 पे। दिस इज 3/2 KQ बाई R, 3/2 KQ बाई R, ये मैंने एज्यूम किया 3 KQ बाई 2R। ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल है। अब इसके बाद आप ये बताओ, अगर आप यहाँ पे सपोज करोगे कैपिटल R², अगर आप सपोज करोगे कैपिटल R या माइनस R, आप चाहे सपोज करो R के स्थान पे प्लस R या फिर माइनस R, बेटा दोनों केस में इधर भी और इधर भी माइनस सपोज करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये इस तरीके से मिलेगा आपको, ऐसे मिलेगा बेटा। यहाँ पे जो मैंने ये सपोज किया दिस इज KQ बाई R, दिस इज KQ बाई R, ये बेटा है KQ बाई R। क्लियर है। और इसके बाद जो पोटेंशियल यहाँ पे घट रहा है, ये पोटेंशियल यहाँ पे घट रहा है। क्यों घट रहा है? क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू 1/R है, यहाँ पे घट रहा है, इसे सेम V प्रोपोर्शनल टू 1/R है। तो आप किस तरीके से ग्राफ मिलेगा, कहने का मतलब बेटा जो पोटेंशियल आपको मिलेगा मैक्सिमम वो कहाँ पे मिलेगा, सेंटर में मिलेगा। कितना मिलेगा? तो आंसर 3/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल ऑफ स्फीयर ऑफ सरफेस।
ओके। तो बेटा इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है ये जो सरफेस पोटेंशियल है उसका 3/2 टाइम्स होता है। तो आई थिंक आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे बेटा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और यहाँ से क्वेश्चन IIT JEE में, नीट में, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो आपके सारे कॉन्सेप्ट आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे बेटा। थैंक यू सो मच।